हरियाणा के भी कई नामों पर आज चर्चा की गई और थोड़ी देर में जो लिस्ट है वो भी सामने आ सकती है। वही आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपक बावरिया समेत जो तमाम जो कांग्रेस के बड़े अधिकारी वो दिल्ली मुख्यालय जो कांग्रेस का वहां पर उपस्थित है। थोड़ी देर में कांग्रेस अपने जो उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ प्रदीप जी मौजूद है, इनसे जानेंगे कौन कौन से वो संभावित चेहरे जिन पर चर्चा की गई और थोड़ी देर में लिस्ट है वो सामने आ सकती है। ऐसे में कौन कौन से तमाम ऐसे जो बड़े नेता है वो दिल्ली मुख्यालय के अंदर मौजूद है और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनके पर आज चर्चा की गई है जी। हाँ, बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आपको बता दूं कि जिस तरह से जिस तरह कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे हो, कार्यकर्ता रहे या विपक्षी पार्टी रहे हो, सबकी नजरें कांग्रेस की जो लिस्ट है उसके ऊपर टिकी हुई हैं। क्योंकि लगातार कई बार ये चर्चा हुई कि आज लिस्ट आ सकती है और ये लंबे इंतजार के बाद में जो लिस्ट है वो आज जारी हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसमें डिले इसलिए किया गया क्योंकि जो हरियाणा का जो चुनाव है वो छठे राउंड में है, तो इस वजह से ये जो इसकी जो लिस्ट है वो जारी होने में लेट हुआ है। और जो आज दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के अलावा हरियाणा के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं आज जो बैठक है उसके अंदर हरियाणा की जो चर्चा है वो की गई है। और इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उनका यही कहना है कि जो 9 जो चेहरे हैं, कौन जो 9 चेहरे हैं जिनके ऊपर आज मोहर लगेगी और लिस्ट है वो लगभग आज फाइनल होने की पूरी उम्मीद है। शुरुआत करेंगे रोहतक से, दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा नाम है, यहीं से शुरुआत करेंगे। कौन कौन से संभावित ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम आज फाइनल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए अक्षय, जिस तरह से रोहतक की आपने बात की, रोहतक में एकमात्र जो नाम है दीपेंद्र हुड्डा का है। बीच में इस तरह की चर्चाएं चली कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा से हैं और कांग्रेस के पास में राज्यसभा के हरियाणा में सिर्फ एक सीट है। अगर इससे वो लोकसभा में चले जाते हैं तो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा और दीपेंद्र हुड्डा अगर उसमें जीत जाते हैं तो उनकी सदस्यता वहीं पर समाप्त मानी जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस रिस्क नहीं लेगी और किसी और उम्मीदवार को यहाँ पर उतार सकती है। तो इसको लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके नाम की भी चर्चा चली, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि दीपेंद्र हुड्डा खुद रोहतक से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो वहां पर किसी और के नाम की कोई चर्चा नहीं है और रोहतक से सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के नाम के ऊपर चर्चा की गई है। कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो दिल्ली मुख्यालय में थे? क्योंकि अगर बात की जाए तो खड़गे की वो फिलहाल निकल चुके हैं, सोनिया गांधी है फिलहाल वो दिल्ली जो मुख्यालय कांग्रेस का वहां से निकल चुकी है, उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो कितना वक्त और लगेगा कि घोषणा हो सकती है? देखिए अक्षय, जो मीटिंग है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो पहले निकल चुके हैं, सोनिया गांधी भी निकल चुकी है। लेकिन वहीं पर बैठक में अभी जिस तरह से ये अभी जो सूत्र हैं उनसे पता चला है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बावरिया, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और इसके साथ ही जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया बावरिया वो भी वहीं पर हैं। और अभी बैठक समाप्त हो गई है और कुछ ही समय में जो ये लिस्ट है ये जारी हो सकती है। और यही उम्मीद है कि कुछ ही समय में 1 घंटा या आधे घंटे के अंदर जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। बिल्कुल कुछ ही देर का और इंतजार बाकी है जिसके बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा वो कर सकती है। 9 की 9 जो लोकसभा सीट है उस पर चर्चा की गई है। उसके बाद कांग्रेस आज अपनी सूची वो जारी कर सकती है। काफी जो लंबी जो बातचीत चली है उसके बाद हरियाणा का जो पैनल है वो अपने जो संभावित चेहरे उनके उम्मीदवारों का नाम लेकर आज पहुंचा था। उसके बाद उन सभी चेहरों के ऊपर चर्चा की गई है तथा कुछ ही देर में जो कांग्रेस है वो अपनी सूची जारी कर सकती है। अगर हम एक एक लोकसभा सीट के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जाएंगे जहां पर 2 संभावित चेहरे थे, एक तो श्रुति चौधरी, दूसरा रावदान सिंह। इसी के साथ रावदान सिंह की गुरुग्राम जो लोकसभा सीट है उस पर भी चर्चाएं थी कि वहां पर भी उनका नाम चल रहा है। तो प्रदीप जी, जानना चाहूंगा कि रावदान सिंह फिलहाल आपका कोई संपर्क हो पाया हो, कोई जानकारी लग पाई हो, कहाँ है? देखिए अक्षय, आपको बता दूं कि जितने भी नेता हैं जो दावेदारी के अंदर हैं, सभी ने पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर डेरा है वो डाले हुए हैं। और सबकी नजरें जो कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग चल रही है और वहां पर किस तरह का मंथन हुआ, क्या वहां पर चल रहा है, इसको लेकर सभी नेताओं की वहां पर नजरें बनी हुई हैं। और उनके कार्यकर्ता हों चाहे नेता हों, सभी पल पल की खबर ले रहे हैं कि किसके नाम की चर्चा है, कौन आगे चल रहा है और कौन संभावित उम्मीदवार है। तो जितने भी नेता हैं जो टिकट की दौड़ में हैं, सभी ने डेरा दिल्ली के अंदर डाला हुए हैं। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से थोड़ी देर में फाइनल होने वाला है, तो कौन संभावित लगता है? देखिए अक्षय, वहां पर अभी आपको बता दूं कि सिर्फ 2 नामों के ऊपर चर्चा चल रही है। जिस तरह से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और विधायक रावदान सिंह, इन दोनों के नामों के ऊपर चर्चा चली है। और जिस तरह से रावदान सिंह की जो
पैरवी है वो बड़ी मजबूती के साथ वहां पर बताया जा रहा है कि की गई है, और श्रुति चौधरी को लेकर भी वहां पर पैरवी हुई। लेकिन श्रुति चौधरी के पीछे सिर्फ एक जो माइनस पॉइंट जो सामने आ रहा है कि लगातार वे 2 चुनाव से हारी हैं, 2014 और 19। 14 में जितने मार्जिन से हारी, उससे ज्यादा मार्जिन से फिर 2019 में उन्होंने चुनाव हारे हैं। तो इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा मंथन चल रहा है कि क्यों ना एक चेहरा बदल कर देखा जाए, कि यहाँ पर नए जो कैंडिडेट है उसको उतारा जाए। क्योंकि पिछले 2019 में चौधरी धर्मवीर जो ये जिला महेंद्रगढ़ यहाँ पर बाहरी मार्जिन से यहाँ से जीत कर गए थे, तो यही माना जा रहा है कि इस बार जिला महेंद्रगढ़ से जो कैंडिडेट है वो भिवानी महेंद्रगढ़ से आ सकता है। बिल्कुल, अगर वहां से अगर श्रुति चौधरी को टिकट कटती है तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी जो है उसको भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में पार्टी की जो गुटबाजी देखने को मिलती थी कहीं ना कहीं और नहीं बढ़ेगी। देखिए अक्षय, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसको लेकर अगर जिस तरह से टिकट की कोई बात होगी तो मैं नहीं मानता कि इसको लेकर किरण चौधरी को भी उन्हें विश्वास में लिया जाएगा और उनको कोई ना कोई ये भरोसा दिलाया जाएगा कि आगे आने वाले समय में भिवानी और दादरी या जिला महेंद्रगढ़ के अंदर उनके जो समर्थक है उन्हें टिकट दी जाएगी, या और कोई ना कोई बात इस तरह की रखी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर गुटबाजी की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि इस बार किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैंडिडेट को समझौता करना पड़ेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर 2 पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने चौधरी धर्मवीर सिंह को मैदान में उतारा है। उसी के बाद जो जेजेपी पार्टी है उसके द्वारा राव बहादुर सिंह को यहां से टिकट दी गई है। तो ऐसे में जो कांग्रेस का ऐलान होगा उसके बाद मुकाबला भी स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन के मध्य मुकाबला रहने वाला है। तो ऐसे में किन 2 पार्टियों के बीच में यह हाई मुकाबला आप देखने को मिलेगा। अक्षय देखिए, अगर भिवानी महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है उसके डिक्लेयर होने के बाद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी चौधरी धर्मवीर को चुनावी मैदान में उतार दिया और उसके बाद में जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह से चौधरी धर्मवीर को लेकर भी जो लोग हैं उनमें नाराजगी है वो देखी जा सकती है कि वे पिछले 5 साल तक लोगों के बीच में नहीं आए, तो इस तरह का भी लोगों के अंदर एक नाराजगी है। तो जब कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से आएगा उसके बाद में जो समीकरण है वो यहाँ पर बदले हुए नजर आएंगे। प्रदीप जी, अब चलते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। 2 संभावित चेहरे हैं, महेंद्र प्रताप सिंह, करण दलाल सिंह। क्या मानते हैं कि किसको मौका मिल सकता है? देखिए फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो 2 नेता हैं महेंद्र प्रताप और करण दलाल, दोनों का नाम ही बड़ी मजबूती के साथ आगे चल रहा है और दोनों की जो टिकट की दावे भी काफी मजबूत मानी जा रही है। करण दलाल है वो फरीदाबाद पलवल जो क्षेत्र है वहां के बड़े नेता हैं और वो लगातार वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वहीं जो महेंद्र प्रताप हैं वो भी वहां के नेता हैं और उनके पिताजी भी वहां के जो नेता रहे हैं और मंत्री रहे हैं, उनकी भी काफी पैठ मानी जाती है। तो इन 2 नामों पर वहां पर चर्चा चल रही है और देखना होगा कि इनमें से पार्टी किसको आशीर्वाद देती है। भाई उसके बाद गुरुग्राम लोकसभा सीट पे चलते हैं, जहां महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से जहां दान सिंह का नाम है वहां भी उनका नाम है। साथ ही कैप्टन अजय है वो बड़े चेहरे वहां पर। तो क्या लगता है कि दान सिंह वहां भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जता रहे हैं, और कौन वहां से संभावित चेहरे और हो सकते हैं? देखिए गुड़गांव की बात करें, गुरुग्राम के अंदर कैप्टन अजय यादव का नाम प्रमुखता से चल रहा है क्योंकि पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। और रही राव दान सिंह की बात, राव दान सिंह का नाम वहां पहले पैनल में था, परंतु राव दान सिंह खुद महेंद्रगढ़ भिवानी से जो टिकट है उसकी इच्छा जता चुके हैं और वो कह चुके हैं कि महेंद्रगढ़ भिवानी उनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि है, वो यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वे गुड़गांव से टिकट के दावेदारी में नहीं है। वहां पर जिस तरह से जितेंद्र भारद्वाज और इसके साथ ही आफ्ताब अहमद का भी नाम पैनल में चल रहा है और इसके साथ ही बीच में राज बब्बर के बारे में भी चर्चा थी कि उन्हें भी यहाँ पार्टी की तरफ से लाया जा सकता है, परंतु अभी जो कैप्टन अजय यादव हैं उनका नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है। उसके बाद सिरसा लोकसभा सीट पर चलते हैं, तो कुमारी शैलजा, जरनैल सिंह और उसके बाद शीशपाल केरवाला का नाम जो चल रहा है। तो ऐसे में अशोक तंवर को बीजेपी की तरफ से वहां टिकट मिली है। तो क्या जो कुमारी शैलजा या इनमें से जो उतर पाता है तो कौन सा मजबूत कैंडिडेट वहां पर लगता है? देखिए कुमारी शैलजा अंबाला से मजबूत दावेदार हैं, सिरसा का भी दावेदार हैं और यहाँ का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं, परंतु फिलहाल जो पार्टी पैनल के अंदर उनका नाम है, परंतु पार्टी यही सूत्रों का यही कहना है कि उन्हें अंबाला से चुनाव लड़ाने जा रही है और वहां से जरनैल सिंह और जो शिशपाल हैं उनके बीच में जो टिकट है उनके बीच में ही मुकाबला है और उन्हीं में से एक को टिकट मिलने की उम्मीद है वो जताई जा रही है।
उसके बाद आगे चलेंगे सिरसा के बाद अगर बात करें तो अंबाला की, तो अंबाला से भी कुमारी शैलजा का नाम है, दूसरा प्रदीप नरवाल का नाम वहां पर सामने आ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं अंबाला और जो सिरसा की दोनों सीटों पर कुमारी शैलजा का नाम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बड़ों चेहरों पर जो दाव वो खेल सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए कुमारी शैलजा का नाम सिरसा और अम्बाड़ा दोनों जगह से है, लेकिन कुमारी शैलजा को पार्टी है वो अम्बाड़ा से लटाने जा रही है और वहां पर कुमारी शैलजा के अलावा प्रदीप नरवाल और वरुण चौधरी जो कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं फूलचंद मुलाना, उनके बेटे हैं, उनका नाम भी पैनल में बताया जा रहा है और वो भी वहां से दौड़ में बताया जा रहा है। लेकिन कुमारी शैलजा वहां से सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं और पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, तो यही कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अम्बाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अंबाड़ा के बाद चलेंगे सोनीपत पर। सोनीपत पर दो संभावित उम्मीदवार है जिनके ऊपर चर्चा की गई, जिसमें बाबा सतपाल ब्रह्मचारी और उसके अलावा जो नीरज शर्मा है, इन दोनों के नामों पर सोनीपत के अंदर चर्चा है वो की गई है। बीजेपी की तरफ से यह सोनीपत सीट पर भी जो उम्मीदवार है वो उतार दिया गया है, तथा उसके बाद अब जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा होनी बाकी है, तो दो जो नाम उन पर चर्चा की गई, जिसमें बाबा सतपाल ब्रह्मचारी तथा दूसरा जो नीरज शर्मा, इन दोनों नामों पर चर्चा की गई है। तो किस तरह से ये जो सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर दे पाएंगे? देखिए अक्षय, जो सोनीपत सीट है ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर काफी बड़ा प्रभाव माना जाता है। तो यहाँ पर जो सतपाल ब्रह्मचारी और नीरज शर्मा दोनों के नाम की चर्चा है। सतपाल ब्रह्मचारी की नाम की जो चर्चा है वो ज्यादा चर्चा है कि उन्हें टिकट मिल सकती है और उन्हें यहाँ चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं जो नीरज शर्मा है उनके नाम के ऊपर भी वहां पर चर्चा चल रही है कि वे भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो इन दोनों नामों के ऊपर चर्चा हुई है। अब पार्टी इनमें से किसे अपना समर्थन देगी और किसे चुनाव मैदान में उतारती है, ये थोड़ी देर में ही लिस्ट जब आएगी तो उसके बाद में पता चल पाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हिसार लोकसभा सीट पर, जहां पर हिसार से जो रणजीत सिंह चौटाला है उनको पार्टी ने टिकट दी है। वहीं जो इनेलो है वो भी अपना मजबूत कैंडिडेट वहां पर उतार रही है। साथ ही ये सीट है बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी इस पर, क्योंकि चौटाला परिवार की जो कई जो घराने से जो लोग हैं वो चुनावी मैदान के अंदर है। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस यहाँ से किस पर दाव खेलती है। 3 नाम है हिसार से, जिसमें विजेंद्र सिंह, पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश, जयप्रकाश उर्फ जेपी, इन 3 नामों के ऊपर वहां पर चर्चा की गई है। तो ऐसे में किसको टिकट वहां पर मिल सकती है? अक्षय, जिस तरह से आपने हिसार का जिक्र किया, हिसार आज हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चौटाला परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस में आए ब्रजेंद्र सिंह और जो आईएएस अधिकारी पूर्व रहे चंद्र प्रकाश, जेपी जयप्रकाश के नाम पर चर्चा हुई। वहीं यहाँ पर एक और बात यहाँ पर सामने आई कि यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन के नाम पर भी यहाँ पर पैनल में रहा है और यही कहा जा रहा है कि उन्हें भी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि भजनलाल परिवार का जो हिसार है वो गढ़ रहा है। और तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भजनलाल परिवार के ऊपर दांव खेल सकती है और चंद्र मोहन को भी यहाँ से चुनाव मैदान में उतार सकती है, ऐसा वहां पर जो सूत्र है उनका कहना है। प्रदीप, चर्चा ये है कि बीजेपी कुछ अपने जो उम्मीदवार है उनमें भी बदलाव कर सकती है। तो क्या लगता है कि रणजीत चौटाला का वहां से टिकट कट सकती है, क्योंकि विरोध लगातार देखा जा रहा है उनका? बिल्कुल, देखिए अक्षय, लगातार कुछ 2-3 दिन से चर्चाएं आ रही हैं कि बीजेपी के कुछ एक उम्मीदवार है, लगभग 4 से 5 सीट है वहां पर जो चेहरे हैं वो बदलने की कवायद है वो शुरू कर दी है। इस तरह की चर्चाएं रही हैं। लेकिन जिस तरह से विरोध की बात आए तो विरोध अभी जिस तरह से रणजीत चौटाला का विरोध हुआ, अशोक पंवर जी का विरोध हुआ, इसके बाद ही आज ही अरविंद शर्मा के विरोध की खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो जिस तरह से बीजेपी के जो नेता है लगातार जो कैंडिडेट उतारे हैं उनका विरोध देखने को मिल रहा है, तो अभी इस तरह का नहीं लग रहा कि कैंडिडेट चेंज करेंगे। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट है, उन पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, 400 पार का दावा कर रही है। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ है, अगर अरविंद शर्मा का विरोध हुआ है, साथ में मोहनलाल बड़ौली उनका भी विरोध हो चुका है, रणजीत चौटाला का विरोध हो चुका है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो 10 साल की जो सरकार के अंदर जो कार्यकाल हुआ है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में भी, तो क्या जो कामकाज उसके आधार पर लगता है कि अब की बार जो 10 की 10 लोकसभा सीट है उन पर बीजेपी फिर से अपना जो जीत का जो गेम हो खेल सकती है? देखिए अक्षय, आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावे किए जाते हैं कि वो 10 की 10 सीटें जीतेंगी, लेकिन हालात क्या हैं इसके बारे में बीजेपी को भी पता है और जनता को भी पता है कि पिछले 10 साल में किस तरह के विकास कार्य हुए और 10 साल का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं नेताओं को झेलना पड़ रहा है कि कहीं पर विकास नहीं हुए, कहीं भी किसान आंदोलन की बात सामने आ रही है, किसान जो नेताओं के जो कार्यक्रम वहां पर झंडे लेकर पहुंच रहे हैं, कहीं किसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार रही है बीजेपी की उसका विरोध है वो अभी
लोकसभा चुनाव में सामने देखने को मिल रहा है। तो ये दावे हैं, दावे सभी पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, चाहे जेजेपी हो, इनेलो हो, कांग्रेस हो, सभी की तरफ से किए जाते हैं। परंतु जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से, इनेलो की तरफ से या अन्य पार्टी की तरफ से जब चुनावी मैदान में नेताओं को उतारा जाएगा, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन चुनावी बाजी मार पाता है या कौन हारेगा। बिल्कुल, इसके बाद एक-एक करके हम सीट पर जो संभावित उम्मीदवार है वो बता रहे हैं, तो आगे चलेंगे करनाल की लोकसभा सीट पर, जिसमें 2 नाम संभावित चेहरे उन पर चर्चा की गई है। जिसमें सबसे पहले जो चाणक्य शर्मा उनके नाम पर चर्चा की गई, दूसरा मराठा वीरेंद्र वर्मा है। इन दोनों के संभावित जो नाम उन पर चर्चा की गई है, और जो फिलहाल जो कांग्रेस की जो चुनाव समिति की जो बैठक वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अपडेट ये है कि हरियाणा के नामों पर दोबारा से चर्चा की जा सकती है। इस वक्त की जो बड़ी खबर ये आ रही है, सोनिया गांधी समेत जो खड़गे समेत जो तमाम जो कांग्रेस के बड़े अधिकारी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बावरिया प्रभारी समेत जो जितने भी तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो दिल्ली मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के जो सोनिया गांधी है और जो खड़गे हैं वो फिलहाल जो मीटिंग से निकल चुके हैं, लेकिन जो बड़े हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया है वो फिलहाल वहीं पर मौजूद है, और फिलहाल जो नामों के ऊपर जो चर्चा वो जारी है। थोड़ी देर बाद जो घोषणा वो हो सकती है। तो अब चलते हैं करनाल लोकसभा सीट पर, जहां पर की 2 संभावित चेहरे हैं, चाणक्य शर्मा और मराठा वीरेंद्र वर्मा। तो इन दोनों नामों में से कौन मजबूत चेहरा हो सकता है, इसकी घोषणा थोड़ी देर में हो सकती है। और हरियाणा की लिस्ट के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगर कोई लिस्ट बीच में आती है तो तुरंत उसकी अपडेट। लेकिन प्रदीप जी, आप सीधा चलते करनाल की सीट पर, जिसमें 2 संभावित चेहरे हैं, कौन लगता है आपको? देखिए, करनाल है, करनाल से बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से 2 नाम है, चाणक्य शर्मा और मराठा वीरेंद्र वर्मा का। चाणक्य शर्मा है, उनकी जो दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, और पूर्व जो स्पीकर है कुलदीप शर्मा, उनके बेटे हैं, और ये काफी प्रभावशाली वहां पर इनका परिवार रहा है। तो यही माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाणक्य शर्मा के ऊपर दाव लगाया जाएगा। और क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि वहां से करनाल से कुलदीप शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, परंतु यहाँ पर पार्टी की तरफ से उनका बेटा है उसको आगे करने की जो चर्चाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अंबाला से कौन-कौन से चेहरे लगते हैं संभावित, वहां से कौन हो सकता है? जैसे अम्बाड़ा से तो बिल्कुल जो कुमारी शैलजा है, उनके नाम की चर्चा है, और कुमारी शैलजा सबसे मजबूत चेहरा है, और वही वहां पर सबसे मजबूत मानी जाती हैं, और उनका वहां से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। फरीदाबाद से? फरीदाबाद से जिस तरह से अभी हमने चर्चा की कि फरीदाबाद से करण दलाल और महेंद्र प्रताप, उनके नाम की चर्चा है, और उनके नामों के ऊपर वहां पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जिनका जो नाम है वो सामने आ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि अभी उनके नाम के ऊपर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसी के साथ जो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है वो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के द्वारा बाकायदा अपना जो मैनिफेस्टो वो भी जारी कर दिया गया है। कौन-कौन से जो घोषणा उनके द्वारा की गई, इनकी भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन छठे दौर के अंदर लोकसभा सीट है, उनके ऊपर हरियाणा के अंदर वोटिंग होगी, और 25 मई को ये जो वोटिंग होगी, 4 जून को जो परिणाम आएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका कितना प्रभाव आप विधानसभा पर मानते हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव है और इसके लगभग 6 महीने बाद ही हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, तो आपको बता दूं कि वह जो ये चुनाव हैं ये विधानसभा के ऊपर प्रभाव डालेंगे, इसीलिए सभी पार्टियों ने जो कमर है वो यहाँ पर कस ली है। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की सूची वो जारी नहीं करेगी। अभी एक बार फिर से जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उसके अंदर घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही जो लोकसभा के जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस आज अपने जो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रही, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और बीच कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी उनका जो बयान भी सामने आ गया। तो प्रदीप जी, आज चुनाव की घोषणा नहीं हो रही है, ये बड़ी खबर आपके बीच जो प्रदेश प्रभारी का जो बयान सामने आया, किस तरह से देखते हैं कि अभी कितना और इंतजार करना होगा? देखिए अक्षय, जिस तरह से अभी जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनका जो बयान आया है उससे बिल्कुल ये क्लियर हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है वो अभी देरी है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि जो पार्टी की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं इसमें आ जा रही है, और कुछ एक सीटों को लेकर जो पेच है वो फंसा हुआ है। तो उन सीटों में मेहंदगढ़ भिवानी सीट है, गुरुग्राम सीट है, हिसार की सीट है, तो कुछ एक ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है, और अभी इनके ऊपर मंथन होगा, क्योंकि इन सीटों को लेकर दोनों तरफ से दावेदारी की जा रही है, और दोनों जो गुट हैं वो अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो कांग्रेस हाईकमान है वो भी सकते में आ गया है कि ये लिस्ट किस तरह से दोनों गुटों को मनाया जाए और इसको लेकर किया जाए। तो जिस तरह से जो कार्यकर्ता हैं
वो भी लगातार इस तरह की एक उम्मीद करते हैं कि आज लिस्ट आएगी। नेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी, लेकिन आज की जो बैठक है उसमें भी कोई किसी तरह का डिसीजन नहीं हो पाया। तो यही कहा जा सकता है कि कुछ एक सीटों को लेकर पेच है वो फंसा हुआ है। बिल्कुल ये स्पष्ट कर दे आपको, हरियाणा की जो लोकसभा सीट है उनकी घोषणा नहीं हो पाई है और इसको लेकर एक बार दोबारा से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अंदर जो है उनके ऊपर जो चर्चा की जाएगी, उसके बाद हरियाणा का जो नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि हरियाणा के नामों पर आज चर्चा की गई है, लेकिन जो कांग्रेस अपनी लिस्ट है वो आज भी फाइनल नहीं कर सकी है। तो आगामी जो समय के अंदर जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अपने जो संभावित चेहरे हैं उन पर फिर से चर्चा करेगी, उसके बाद ही नाम फाइनल हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देरी जो चुनावी जो प्रचार है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बाधा उत्पन्न नहीं करेगी प्रदीप जी। बिल्कुल, जिस तरह से जो देरी है वो तो बिल्कुल है, लेकिन जो हरियाणा के अंदर छठे राउंड का में चुनाव होंगे तो ये भी एक कह सकते हैं कि कांग्रेस की रणनीति हो सकती है। जिस तरह से बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी और उसके बाद में कांग्रेस देरी कर रही है, तो जो जनता है उसके विरोध का सामना लगातार कांग्रेस जो बीजेपी है, उसके नेताओं को करना पड़ रहा है। और जो नामों की जो चर्चा है वो एक बार यही कहना है जो प्रदेश प्रभारी है कि एक बार फिर की जाएगी और जो लिस्ट है उसके ऊपर चर्चा तो हुई, लेकिन नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। तो कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर है, कुछ सीटों को लेकर जो पेच है, वो फँसा हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली से जो तस्वीर है वो भी सामने आ चुकी है। कुमारी शैलजा सहित जो कांग्रेस के बड़े जो तमाम नेता थे वो दिल्ली जो मुख्यालय वहां से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आज भी जो है वो नाम फाइनल नहीं हो चुके हैं। आगामी फिर से चर्चा की जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा। उसके बाद जो कांग्रेस की जो आगामी बैठक उसमें